जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं PSTV। मैं हूं फैसल मुश्ताक गुजर। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे की आसम जमील जो उसकी वफ़ात होती है और इंटरनेट पर बहुत सारी खबरें फैल जाती हैं। कोई कहता है कि ख़ुदकुशी कर ली है, कोई कहता है डिप्रेशन का मरीज़ था, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। इन सब चीज़ों से पहले मैं अपनी ताज़ियत पेश करना चाहूँगा मौलाना तारिक जमील साहब को और उनकी फ़ैमिली को। अल्लाह पाक आसम जमील के दर्जात बुलंद फरमाए और मग़फ़िरत फरमाए। बहुत अफसोस की बात है, ये सदमा, ये गम की घड़ी उन लोगों से पूछिए जिनका बेटा चला गया, उनसे पूछिए जिनका भाई चला गया। उन लोगों ने मुंह पे सब्र और इस्तकामत रखी, ज़बान पे सब्र और इस्तकामत रखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया, उनके हुक्म पर अमल किया और इतने सब्र से काम लिया। मौलाना तारिक जमील साहब के एक बयान में आया है कि आसम जमील ऐसा बेटा था जो गरीबों को बहुत ज़्यादा खाना खिलाया करता था। गरीब को देखता तो उसका जो है मदद करने की कोशिश करता, उसकी मदद करता, उसका ख्याल रखता। एक पागल था उसके गांव में, वो गंदे कपड़े, पेशाब कपड़ों पे लगा होता, उससे सफाई की, उसकी साफ़ सुथरे कपड़े पहनाता, उसको उसकी कटिंग करवाता, उसका ख्याल रखता। उसकी ज़बान पर सिर्फ एक ही अल्फाज होता था, मियाँ। मियाँ के नाम से जाना जाता था आसम जमील। अब बात आती है कि ख़ुदकुशी की है, ये फ़ाइल हादसाती तौर पे हुआ है या किसी ने किसी ज़ाती दुश्मनी की बना पर, लड़ाई के दरमियान या किसी ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल किया गया है। मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े बेटे मौलाना यूसुफ जमील की एक वीडियो बयान आता है जिसमें वो कहता है कि मेरा भाई डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा मरीज़ था। डिप्रेशन का मरीज़ होने के बाद जो है वो बहुत परेशान रहता था, डिप्रेशन में रहता था। हमने इलाज भी बहुत करवाया और एक दिन हम जो है घर से बाहर थे तो उन्होंने गार्ड से, डिप्रेशन से, इस बीमारी से तंग आकर, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाया, अपने गार्ड से लिया, गन ली और गन लेकर अपने आप को शूट कर लिया। और थोड़ी देर के बाद एक बयान आता है आसम जमील के चचा यानी मौलाना तारिक जमील साहब के भाई का, जो डॉक्टर हैं, उनका बयान आता है कि मेरे बेटे के साथ जिम कर रहा था, जिम के दौरान पिस्टल को चेक कर रहा था, गन को चेक कर रहा था, तो मेरे बेटे ने उसे रोका भी। मेरा बेटा पुशअप लगा रहा था उस वक़्त और रोका कि आप ऐसे ना करें, फायर चल जाएगा। और हादसाती तौर पर एक गोली ही पिस्तौल के अंदर थी जो उसके आसम जमील के पेट के अंदर जाके लगी। अब सच्चाई क्या है ये अल्लाह बेहतर जानता है। असल बात क्या है, ख़ुदकुशी है या हादसा है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अफसोस देखें, एक बाप का जवान बेटा चला गया। बाप आलम दीन है इसलिए सब्र है उसे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल कर रहा है और आप लोग उनका हौसला तोड़ने पे लगे हुए हैं। कोई कहता है कि लड़ाई के दौरान फायर लगा है, कोई दुश्मनी की बुनियाद पर कह रहा है, कोई ख़ुदकुशी की बुनियाद पर मुख्तलिफ वीडियोज़, मुख्तलिफ गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है इस चीज़ को रोकना है कि खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि गलत अफवाहें मत फैलाएं। सच्चाई जो है अल्लाह बेहतर जानता है। ख़ुदकुशी है तो अल्लाह का मामला आसम के साथ है, अगर हादसाते हैं तो फिर भी अल्लाह का मामला आसम के साथ है। आप और हम मिलकर दुआ कर सकते हैं उसके लिए, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर सकते हैं। ये तरबियत मौलाना तारिक जमील साहब की नहीं थी। अगर ख़ुदकुशी की है तो उन्होंने नहीं कहा कि मेरा बेटा तो ख़ुदकुशी कर ले, ये तरबियत उनकी नहीं थी। हमेशा उन्होंने पैगाम को दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन का पैगाम दिया है, हमेशा बहुत अच्छे अच्छे अल्फाजों में पैगाम दिया है, अच्छी तरीके से ज़िंदगी जीने का पैगाम दिया है, इस्लाम के असूलों के मुताबिक चलने का पैगाम दिया है। हम लोग जो है उसे निशाना बना रहे हैं और झूठी अफवाहें फैला के, झूठी खबरें फैला के अब चंद व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए एक फैमिली को, एक उसके बाप को, उसके दिल पे चोट लगा रहे हैं। पहले तो वो बहुत टूट चुका है जवान बेटे की मैयत को देखे, जवान बेटे के जनाजे को देखे, लेकिन अब आप जो है उस ज़ख़म पर मज़ीद खुरेद रहे हैं, मज़ीद खंजर चला रहे हैं। खुदारा ऐसा मत करें। और जाते मैं यही कहूँगा, बहुत अफसोस है, हम भी इस आपके मौलाना तारिक जमील साहब आपके इस दुख में, इस गम में बराबर के शरीक हैं। अब दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।